हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम लेसन 3 जो कि एक पोएम है द सॉलिटरी रीपर के बारे में पढ़ेंगे। मतलब सॉलिटरी मतलब होती है जो एकदम अकेली एकांत में फसल काटने वाली होती है लेडी, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों ये जो कविता है ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक औरत के बारे में लिखी है जो कि फसल काटते हुए कुछ गाना गा रही है। और पोएट जो है, कवि जो है, वो उसके टैलेंट से, उसकी प्रतिभाओं से और उसके गाने को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो आइए अब हम इस पोएम को पढ़ना शुरू करते हैं। बी होल्ड हर सिंगल इन द फील्ड। बी होल्ड हर मतलब उसको निहारना, मतलब लगातार देखते रहना, टकटकी लगाए। और सिंगल मतलब है अनमैरिड, जिसकी शादी नहीं हुई होती है। तो ये उस लेडी के बारे में बोला जा रहा है। वो जो औरत है, अकेले एक पोएट उस पर टकटकी लगाए हुए उसको देखता रहता है, और जो कि मैदान में अकेली बिना शादीशुदा है वो। एंड यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लास मतलब कि जो अकेली ही एकदम सॉलिटरी, अकेले बिना किसी दूसरे जने के, किसी हाईलैंड पर, मतलब जो एक पहाड़ी पर जो ज़मीन से थोड़ा उठा हुआ हिस्सा होता है उस पर अकेले ही काम कर रही है, घास काट रही है। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, स्टॉप हियर और जेंटली पास। फसल काटती जा रही है, रीपिंग मतलब फसल काटती जा रही है, और अकेले ही गाना गाती जा रही है। अकेले ही फसल काट रही है और अकेले ही गाना गा रही है, और बोल रही है या तो यहाँ रुक जाओ या यहाँ से धीरे से गुजर जाओ, पास हो जाओ। इसके बाद alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. Oh listen, for the vale profound is overflowing with the sound. इन लाइन्स में पोएट बोल रहे हैं कि अकेले ही वो ग्रेन मतलब अनाज को काटती जा रही है और उसको बाइंड मतलब इकट्ठा कर रही है। एंड सिंग्स ए मेलानोचली स्ट्रेन, और बहुत ही उदास आवाज़ में गाना गाती जा रही है। स्ट्रेन मतलब जो बहुत ही ज़्यादा दुख में गाया हुआ गाना है, बहुत ज़्यादा उदास है, दुखी मन के साथ वो गाना गा रही है, फसल काट रही है और उसको इकट्ठा करती जा रही है। ओ लिसन, अरे सुनो, फॉर द वेल प्रोफाउंड, वो बोल रही है कि वेल प्रोफाउंड मतलब गहरी घाटी के लिए आवाज़ के साथ उसका जो दुख है वो बह निकला है, मतलब बहता जा रहा है उसके जो आवाज़ में, जो वो घाटी है उसका दुख बह रहा है। नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट अमॉन्ग अर्बियन सैंड्स। इन लाइंस में पोएट बोल रहे हैं कि नो नाइटिंगेल, कोई भी नाइटिंगेल मतलब कोई भी कोकिला, कोयल जो होती है, उसने किसी भी कोयल ने कभी कोई जप नहीं किया। चैंट मतलब जैसे जपते हैं, माला जपते हैं, पूजा करते हैं, किसी भी कोकिला ने कभी कोई जप नहीं किया। मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स मतलब इस थके हुए, वेरी बैंड्स मतलब बहुत ही थकी हुई आवाज़ में, थके हुए सुर में, वो हाई नोट्स में बहुत ज़्यादा दुखी नोट्स के साथ गा रही है। ऑफ ट्रैवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट, और कुछ आने जाने वाले यात्रियों के लिए वो एक छायादार अड्डा बना रही है अरबियन सी में, अरबियन सैंड में, अरबियन रेत में आने जाने वाले यात्रियों के बीच कुछ छायादार अड्डा में लगी हुई है। और ए वॉइस सो थ्रिलिंग नियर वॉज हर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the farthest Hebrides. तो इसका मतलब है इन लाइन्स में पोएट बोल रहे हैं कि ए वॉइस, एक ऐसी आवाज़, सो थ्रिलिंग नियर शी वॉज हर्ड, ए वॉइस सो थ्रिलिंग नियर वॉज हर्ड मतलब इतनी ज़्यादा दुख भरी आवाज़, इतनी ज़्यादा रोमांचक आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी थी। वसंत ऋतु में, इन स्प्रिंग टाइम मतलब वसंत ऋतु में, एक कोयल पक्षी से समुद्र की साइलेंस मतलब चुप्पी तोड़ते हुए सबसे दूर
among the farthest he brides, सबसे ज़्यादा दूर के बीच जो है हर्ब्राइड्स हैं, वहाँ से इतनी रोमांचकारी आवाज़ पहले कभी भी नहीं सुनी थी कवि ने. तो will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive number flows for all unhappy far off things and battles long ago. तो इन लाइन्स में पोएट बोल रहे हैं कि क्या कोई मुझे नहीं बताएगा कि वो क्या गा रही है, क्या गाती है. शायद द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, मतलब बहुत ज़्यादा दुख उसके अंदर से बह रहा है, दुख का प्रवाह हो रहा है. वो अपनी पुरानी दुखी और दूर दूर की चीज़ों के बारे में और जो बहुत पहले की जो लड़ाइयाँ हैं उनके बारे में सोच सोच कर वो गा रही है. और इज़ इट सम मोर हम्बल ले फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, या ये कोई ऐसी विनम्र बात है, ऐसी कोई नम्र मतलब सॉफ्ट बात है, या जो आज का चिर परिचित मतलब जाना पहचाना मामला है. सम नेचुरल सोरो लॉस और पेन दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, कुछ प्राकृतिक कोई उसका नुकसान हो गया है, या उसे कोई दुख है या दर्द है जो वो फील कर रही है, जो उसे हो रहा है, या फिर उसे हो सकता है. ऐसा पोएट अंदाज़ा लगा रहे हैं. Whatever the theme, the maiden sang as if her song could have no ending. I saw her singing at her work and over the sickle bending. तो इन लाइन्स में पोएट बोल रहे हैं कि whatever the theme, मतलब बात चाहे जो भी हो, लेकिन उस युवती ने, उस लड़की ने ऐसे गाया कि मानो उसके गीत का कोई भी अंत नहीं है, जैसे उसका गाना कभी ख़त्म होने वाला नहीं है. और पोएट ने उसे उसके काम पर गाते हुए देखा और दराती को झुकते हुए देखा. सिक्कल मतलब जो दराती जिससे घास काटते हैं, फसल काटते हैं, उसको झुकते हुए देखा. और उसके बाद आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल एंड एज आई माउंटेड अप द हिल द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर. तो पोएट ने फिर उसके देख करके फिर उसने सुना कि वो मोशनलेस मतलब एकदम शांत, गतिहीन, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है, और स्थिर, स्टिल मतलब एकदम एक ही जगह पर फिक्स. और जब वो पहाड़ी पर चलता चला गया, ऊपर चढ़ता गया, पोएट द म्यूज़िक इन माई हार्ट, तो उनके पोएट के हृदय में, दिल में जो संगीत था, जो म्यूज़िक था, वो लंबे समय तक उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था. तो बच्चों, इस पोएट को पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, और इसमें एक लेडी के बारे में बताया है कि वो कितना ज़्यादा टैलेंटेड थी और कितनी ज़्यादा अच्छा गाना गा रही थी. उसके गाने से उसका दुख झलक रहा था. तो आई होप आपको इस पोएम को समझ में आया होगा. थैंक यू.